हेलो नमस्कार ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। क्षेत्रमिति का चैप्टर चल रहा था तो उसी में हम जो है परिमाप वाले क्वेश्चंस को कर चुके थे। अब हम लेकर के आए हैं क्षेत्रफल वाले कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। लिखा है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 2 मीटर और 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसकी भुजा जो है दी हुई है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। तो इसको हम बना लेते हैं, देखते हैं बना करके। ये आयत है, ये आयत बना लिया हमने। अब इसकी भुजा कितनी है? एक तो भुजा है 2 मीटर, इसका मतलब लंबाई इसकी 2 मीटर है और चौड़ाई इसकी 70 सेंटीमीटर है। और इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें सवाल में कुछ नहीं है। देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जरा देखिए कि इसमें जो लंबाई दी हुई है वो 2 मीटर है, वो तो मीटर में है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो किस में है? 70 जो है वो सेंटीमीटर में है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं? देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बच्चे क्या करते हैं, लंबाई जो है इसकी कितनी है? लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई इसकी देखिए जरा कितनी है। इसकी लंबाई है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख लेते हैं। अब 2 मीटर जो है इसकी लंबाई है, तो 2 मीटर को वो सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो अब यहां पर देखिए, यहां पे 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर है और 2 मीटर बराबर 2 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब इस बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर हो गया 200 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौड़ाई कितनी हो गई? 70 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करेंगे? 7 दूनी 14 और 1 2 3 0, 1 2 और 3 0 सेंटीमीटर की घात 2 या 14,000 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसको जब वर्ग सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर की घात 2 हो गया, इसको जब मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? ये तो हमारा क्वेश्चन सही है, इतना तक जो है हमारा जो है आंसर इसका सही है। लेकिन इसमें जब बच्चे क्या करते हैं, अब इसको जब मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? इसको 100 से भाग दे देते हैं और लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। अब जब 100 से भाग देते हैं, 1 0 कट गया, तो ये कितना हो गया? 140 मीटर स्क्वायर। जब ये उत्तर करते हैं, मीटर में इसको बदलते हैं, अच्छा तब ये क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे क्वेश्चन गलत हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर जो 70 को क्या करेंगे, 2 मीटर को मीटर में लिखा रहने देंगे और 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मीटर में ही अगर रखें हम, अगर इसको हम मीटर में ही रखें तो क्या होगा? 2 मीटर तो लिखा हुआ हमारा। अब उसके बाद में 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 70 को 100 से भाग देंगे, तो 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा? 0.7 मीटर। तो यहां पर कितना आ गया? 0.7 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल जरा निकालते हैं, तब देखते हैं मीटर में कितना आता है। देखिए अभी क्षेत्रफल का फार्मूला वही होगा, क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? लंबाई है हमारी 2 मीटर। लंबाई जो है वो कितनी है? 2 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? वो है 70 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे और ये हो गया 0.7 मीटर। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 0.7, तो 7 दूनी 14, 1 के बाद दशमलव लगेगा, 1.4 मीटर स्क्वायर। देखिए ये उत्तर जो आया ये हमारा मीटर में उत्तर सही है। और यहां पर इस हिसाब से क्या करते थे, यहां पर ये गलत था। 140 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर नहीं आएगा। आप ही दिमाग लगा करके सोचिए, 2 मीटर है, इसको 70 सेंटीमीटर से गुणा करवाओगे तो 140 कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जब जो है वर्ग सेंटीमीटर होता है तो वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे?
जब वर्ग सेंटीमीटर है और इसको क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब 100 से भाग देते हैं तो 100 से भाग नहीं देते हैं, किसे देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर और वर्ग में लिखा हुआ है, तो वर्ग में लिखा हुआ है तो वर्ग में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखिए यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको, यहां से देखिए इतना तो हमारा सही है, इतना हमारा जो है वो सही है। अब क्या करेंगे 14,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये, अब इसको वर्ग मीटर में बदलना है, तो अब हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 मीटर बराबर जब 100 सेंटीमीटर होता है तो यहां पर सेंटीमीटर को अगर जो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 हो जाएगा, 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, इसको 100 से भाग देते हैं। अब 100 से भाग देते हैं क्योंकि यहाँ पर मीटर मीटर लिखा हुआ है। अब अगर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में बदलेगा, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर मैं इसको बता रहा हूं, यहां पर जगह कम पड़ रही है। देखिए क्या होता है, चूंकि हमें पता है चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब यहां से अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर अगर बराबर हमें निकालना हो तो 100 को इधर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा 100 से, तो अब ये हो गया मीटर में। तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब यहां से क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर क्या होगा 1/100 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो अब 1/100 क्या हो जाएगा, 1/1, 1 2 और 4 जीरो, कितने हो जाएंगे 4 जीरो मतलब 10,000। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो कितने से, इसको 10,000 से भाग देना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तब तो 100 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो क्या करेंगे, इनका वर्ग करना पड़ेगा, और वर्ग करना पड़ेगा तो नीचे 10,000 से भाग होगा। तो जब वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब इसको क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 14,000 तो लिखा रहेगा, लेकिन इसको किससे से भाग देंगे 10,000 से, गुणे 1/10,000 और क्या हो जाएगा मीटर की घात 2। अब यहां पर विमा बदल पाई सही से, सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए किससे भाग देंगे 1/10,000 से। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया और तो 14 बटे आ गया 10, और यहां पर क्या हो गया मीटर की घात 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 1.4 वर्ग मीटर। ये हमारा उत्तर जो है मैच कर गया। देखिए 1.4 वर्ग मीटर और 1.4 मीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो फिर से वही करेंगे। देखिए मीटर स्क्वायर से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 1.4 तो लिखा रहने देंगे, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो सेंटीमीटर 100 से गुणा होगी, लेकिन 100 से गुणा नहीं होगी, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और सेंटीमीटर की घात 2। चूंकि क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लिखेंगे तो इसका तो जब वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 1.4 गुणे 10,000। अब 10,000 जब से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव हटेगा, 1 जीरो कटेगा तो 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, 14,000 ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि जब विमा बदलेंगे तो मीटर से सेंटीमीटर जाने में कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ जो है 100 से भाग होगा, लेकिन जब स्क्वायर में भाग जाएंगे, वर्ग में जाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग मीटर में जाएंगे और वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा
उनका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 1.4, आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये 1.4 वर्ग मीटर हो जाएगा उस आयत का क्षेत्रफल। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर रुपए 8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड है, जिस पर रुपए 8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से अगर टाइल लगाया जाए तो कह रहा है कितना खर्चा आएगा, वो आपको बताना है। तो आप जो है क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैंने आयताकार भूखंड बना दिया है, तो आप आयताकार भूखंड बना करके एक बार क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहेगा। देखिए आयताकार भूखंड है, तो इसके मैंने मान लिया ABCD कोई आयताकार भूखंड है और उसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर है और चौड़ाई उसकी 200 मीटर है। तो आयताकार भूखंड जो है उसके जो है जो क्षेत्रफल है उसी पर जो है टाइल लगाया जाएगा। ये जो क्षेत्रफल है उसी पर टाइल लगाया जाएगा। तो ये क्षेत्रफल पहले हम निकालते हैं कि कितना क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का होगा। तो यहां पर लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 500 मीटर और चौड़ाई कितनी है 200 मीटर। तो यहां से हो गया 5 दूनी 10, 1 2 3 4 4 0, 5 दूनी 10 और 1 2 3 4 0। फिर मीटर की घात 2 या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये हमारा आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख वर्ग मीटर जो है 1 लाख वर्ग मीटर जो है ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर हजार, 10,000, लाख, ये आ गया वर्ग मीटर। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं, 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद में कॉमा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख पे। तो 1 लाख हो गया ये। अब जो है क्या करना होगा, इतना इसका क्षेत्रफल आ गया 1 लाख वर्ग मीटर जो है इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रति 100 वर्ग मीटर पे 8 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो हम यहां से लिखेंगे चूंकि, यहां से लिखें चूंकि 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का व्यय कितना खर्चा आ रहा है, चूंकि 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर टाइल लगाने का व्यय कितना हो रहा है 8 रुपए। अगर 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर टाइल लगाने का व्यय कितना है 8 रुपए, तो यहां से 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर टाइल लगाने का व्यय हमें निकालना है, यही हमको निकालना है। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से देखते हैं। देखिए 100 पर कितना हो रहा है, 100 पर हो रहा है 8 रुपए का व्यय। 100 वर्ग मीटर पर कितना हो रहा है, 100 वर्ग मीटर पर कितने का व्यय हो रहा है 8 रुपए का व्यय हो रहा है। अब देखिए 100 तो 100 के बाद में 1 2 3, इसका मतलब 1000 से अगर गुणा कर दिया जाए दोनों तरफ, 100 वर्ग मीटर पे 8 रुपए का हो रहा है और इसमें कितना गुणा कर दिया जाए 1 2 3, और इधर भी 8 गुणे 1 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 1 एकम 1 और उसके बाद में 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया 1 लाख वर्ग मीटर।
अब 1,00,000 वर्ग मीटर पे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1000 का मतलब 8,000 रुपए। 8 गुणे 1000 मतलब 8 गुणे 1000 का मतलब 8,000 रुपए। तो 1,00,000 वर्ग मीटर पे कितना हो जाएगा, 8,000। देखिए 100 पे कितना हो रहा है, 8। अब इसमें 100 में 1,000 का गुणा करवाया तो इधर भी हमने 1,000 का गुणा करवा दिया, दोनों बात बराबर। तो अब ये 1,00,000 वर्ग मीटर हो गया और ये कितना हो गया, 8,000 रुपए। तो इसका मतलब 1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर टाइल लगाने का वे कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 8,000 रुपए का खर्चा आएगा 1,00,000 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का वे। क्वेश्चन आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए समझ करके इसको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 गुणे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। एक मेज है, तो एक मेज है और मेज के ऊपरी पृष्ठ का जो है वो क्या हुआ, माप दी हुई है। तो देखिए मेज की माप जो है इस प्रकार से दी होती है, चूंकि मेज जो है वो आयताकार होगी। अब इस प्रकार से इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो वही जो है लंबाई और चौड़ाई को माप जब लिखते हैं तो उसको गुणे में लिख देते हैं, अलग अलग ना करके किस में लिख देते हैं, गुणे में कर देते हैं। अब मान लीजिए ये मेज का ऊपरी पृष्ठ है, ठीक है, तो ये जब अगर मेज का ऊपरी पृष्ठ हो जाएगा तो इसकी माप इसी प्रकार से देते हैं। जैसे कोई भी आयताकार कोई चीज होगी तो उसकी अगर लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है तो 3 गुणे 2 ऐसे लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। लंबाई और चौड़ाई को गुणे में लिख देते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है वो गुणे में ही लिखी जाती है। तो अब क्या करेंगे, ये तो हो गया 2 मीटर और इसकी चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ABCD। ये मान लीजिए हमने क्या, ये आयताकार मेज है और इसका जो है लंबाई 2 मीटर हो गई और चौड़ाई जो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई को पहले हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई बराबर हो गया, लंबाई देख लीजिए कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो गया 2 मीटर, 2 मीटर और चौड़ाई, चौड़ाई देखिए चौड़ाई है 1 मीटर, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में ही बदलेंगे। देखिए यही चीज है, यही हम बता चुके हैं कि अगर जोड़ना हो या गुणा करना हो तो मीटर को मीटर में पूरा सब मीटर में कर लेंगे या पूरा सब सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो देखिए 1 मीटर हम लिखा रहने देंगे और क्या कर देंगे, 1 मीटर हम लिखा रहने देंगे, सेंटीमीटर को बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 को 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 1010 गया और 5, अब यहाँ पे कितना होगा 0.5 हो जाएगा। तो 1 मीटर और कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 0.5 मीटर जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 0.5 और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो अब जरा देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे मेज का क्षेत्रफल बराबर मेज की लंबाई और गुणे चौड़ाई। आयताकार मेज है तो लिखेंगे आयताकार मेज, आयताकार मेज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए वर्ग मीटर में हमें निकालना भी है, तो लंबाई कितनी हो गई इसकी 2 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर। अब इसको गुणा करवा लेंगे, 2 गुणे 15 दूनी 30, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.0 और क्या हो जाएगा मीटर की घात 2। तो कितना हो जाएगा 3 वर्ग मीटर। 3 वर्ग मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, मेज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 वर्ग मीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस हमें ध्यान रखना क्या होता है कि अगर लंबाई दी हुई है मीटर में तो चौड़ाई भी को भी क्या कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे। क्योंकि हमारा उत्तर भी जो है वर्ग मीटर में बता रहा है तो चौड़ाई को हम मीटर में बदल लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना होता है। अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो है आप जो है क्षेत्रफल क्वेश्चन जो आपकी प्रयास किताब हो उससे आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो आप उसको जो है बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा। फिलहाल जो है आप जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी या क्लास 6 की जो है आपके पास जो भी मैथ्स की किताब हो उसमें देखिएगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, तो आप बेहतर है कि उसी किताब से आप जो है क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा होगा। ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी आती है उसी के क्वेश्चंस हैं, तो आप उसी से जो करने का प्रयास कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे क्षेत्रफल के, उसके बाद में जो है आगे का देखेंगे, जो है परिमाप के आगे का परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद में जो है आगे के टॉपिक पढ़े जाएंगे। तब तक के लिए आपको जो है ऑल द बेस्ट, और जो है पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।